जीके हर में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे 18 जुलाई से रिलेटेड महत्वपूर्ण ऐतिहासिक घटनाओं के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारा करंट अफेयर्स भी आ रहा है, आप उसे देखना जरूर स्टार्ट करिए, ठीक है। 18 जुलाई 1871 को ब्रिटेन और डेनमार्क के मध्य 25 वर्षों तक जारी रहने वाला युद्ध क्रम आरंभ हुआ था। 18 जुलाई 1290 को इंग्लैंड के किंग एडवर्ड ने यहूदी के निष्कासन का आदेश दे दिया था। 18 जुलाई 1630 को स्पेन की सेना ने मंटुआ प्रांत पर कब्जा कर लिया था। 18 जुलाई 1737 को बेंजालुका में लड़ाई के दौरान तुर्की सेना ने ऑस्ट्रिया को पराजित कर दिया था। 18 जुलाई 1743 को साप्ताहिक अखबार न्यूयॉर्क में दुनिया में पहली बार आधे पृष्ठ का विज्ञापन प्रस्थापित किया था। 18 जुलाई 1781 को ब्रिटेन के प्रख्यात खगोल शास्त्री विलियम हर्शल ने आकाश गंगा की वास्तविकता का पता लगाया था। वे अपने ही द्वारा बनाए गए टेलीस्कोप से देख रहे थे, जिसके दौरान उन्हें पता चला कि आकाश गंगा ऐसे ग्रहों का महान समूह है कि सौरमंडल उसका छोटा सा भाग है। हर्शल ने इसी प्रकार कई अन्य ग्रहों की खोज की थी। 18 जुलाई सन 1857 को बम्बई विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। 18 जुलाई 1872 को ब्रिटेन में चुनाव में गुप्त मतदान अधिनियम आया। इससे पहले मतदान खुले तौर पर किए जाते थे। 18 जुलाई 1907 को फ्रांसीसी सैनिकों ने कैसाब्लांका पर कब्जा कर लिया था। 18 जुलाई 1931 को पहला एयर कंडीशनड जहाज मरिपोसा लॉन्च किया गया था। 18 जुलाई 1943 को ब्रिटिश सेना ने इटली के कटानिया शहर पर हमला कर दिया था। 18 जुलाई 1944 को ब्रिटिश सेना ने नॉर्मैंडी की बोर्केसबस पर्वतीय श्रृंखला पर कब्जा कर लिया था। 18 जुलाई 1947 को भारतीय स्वाधीनता अधिनियम को शाही स्वीकृति मिली। 18 जुलाई 1951 को उरुग्वे ने संविधान स्वीकार किया था। 18 जुलाई 1955 को पहली बार परमाणु ऊर्जा में से उत्पादित बिजली को व्यावसायिक रूप से बेचा गया था। 18 जुलाई 1963 को सीरिया में सैन्य तख्तापलट विफल हुआ था। 18 जुलाई 1968 को कैलिफोर्निया के सेंटा क्लारा में इंटेल कॉरपोरेशन की स्थापना हुई थी। 18 जुलाई 1973 को अफगानिस्तान में राजशाही की समाप्ति और गणराज्य की स्थापना हुई थी। 18 जुलाई 1977 को वियतनाम संयुक्त राष्ट्र का सदस्य बन गया था। संयुक्त राष्ट्र बोले तो यूएन, यूनाइटेड नेशन। 18 जुलाई 1978 को मिस्र और इजराइल के बीच 2 दिवसीय आधिकारिक वार्ता शुरू हुई थी। दोस्तों, इजराइल की राजधानी क्या है, इसको हम लोग जीके में ज़रूर डिस्कस करते हैं, आप लोग बताइए यहाँ पे। 18 जुलाई 1980 को भारत में निर्मित उपग्रह प्रक्षेपण वाहन SLV-3 से रोहिणी उपग्रह को कक्षा में भेजा गया। 18 जुलाई 1980 को टेलीविज़न ने पहला रंगीन प्रसारण मद्रास से किया था। 18 जुलाई 1985 को सोवियत रूस ने भूमिगत परमाणु परीक्षण किया था। 18 जुलाई 1994 को ब्राज़ील ने चौथी बार विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप जीती थी। 18 जुलाई 1999 को फिलिस्तीन के ओसामा बरहाम को लगभग 6 वर्ष की कैद के बाद इजराइल ने आज़ाद किया था। 18 जुलाई सन 2000 को रातू जोसेफ इलोइलो, नाम बड़ा गजब का है, रातू जोसेफ इलोइलो द्वारा फिजी के राष्ट्रपति के रूप में शपथ ग्रहण किया गया। 18 जुलाई सन 2002 को तेल अवीव यूनिवर्सिटी में बम से 6 लोग मरे और 40 लोग घायल हुए। दोस्तों, ये तेल अवीव इजराइल में है और ये यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी है वो वर्ल्ड फेमस है। 18 जुलाई सन 2002 को डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम देश के 12वें राष्ट्रपति चुने गए। 18 जुलाई सन 2002 को सड़कों के सुधार पर विस्तार के लिए एशियाई विकास बैंकों ने छत्तीसगढ़ को $20 करोड़ की मंजूरी दी थी। 18 जुलाई सन 2003 को वाई वेणुगोपाल रेड्डी रिजर्व बैंक के नए गवर्नर बने थे। हाल ही में रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, आप बताइएगा, कमेंट में जरूर करिएगा भाई। 18 जुलाई सन 2004 को अमेरिका ने $50 करोड़ का पाक का कर्जा माफ़ कर दिया था। 18 जुलाई सन 2005 को मनमोहन बुश वार्ता के बाद अमेरिकी प्रशासन ने भारत को परमाणु ऊर्जा और उच्च प्रौद्योगिकी विषयक आपूर्ति पर लगाए गए प्रतिबंधों को हटाने का फैसला लिया था। 18 जुलाई सन 2007 को भारत पाकिस्तान मैक्सिको में हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले विश्व प्रसिद्ध अमेरिकी कृषि वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग को कांग्रेशनल गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया था। 18 जुलाई सन 2008 को भारतीय मूल के सलमान रुश्दी ने प्रमोशन टूर के दौरान 57 मिनट में 1000 पुस्तकों पर हस्ताक्षर कर दिया था।
और ये एक रिकॉर्ड बन गया। 18 जुलाई सन 2012 को सीरिया में आत्मघाती बम विस्फोट में रक्षा मंत्री सहित 3 उच्च अधिकारियों की मौत हो गई थी। 18 जुलाई सन 2012 को किम जोंग उन को आधिकारिक तौर पर उत्तर कोरिया का सर्वोच्च नेता नियुक्त किया गया और उन्हें कोरियाई पीपुल्स आर्मी में मार्शल का पद दिया गया। 18 जुलाई सन 2019 को हिमा दास ने 15 दिन के भीतर चौथा स्वर्ण पदक जीत लिया था। 18 जुलाई सन 2019 को पलाऊ अंतर्राष्ट्रीय सौर संगठन का 76वां सदस्य बन गया था। अब देखते हैं 18 जुलाई के दिन जन्मे व्यक्तियों के बारे में। 18 जुलाई 1861 को कादम्बिनी गांगुली का जन्म हुआ था, जो भारत की पहली महिला स्नातक और पहली महिला फिजिशियन थी। 18 जुलाई 1918 को नेल्सन मंडेला जी का जन्म हुआ था। नोबेल पुरस्कार से सम्मानित थे ये, और ये दक्षिण अफ्रीका के भूतपूर्व राष्ट्रपति भी रह चुके हैं। 18 जुलाई 1927 को मेहंदी हसन जी का जन्म हुआ था। ये प्रसिद्ध गज़ल गायक थे। 18 जुलाई 1931 को भवानम वेंकटराम रेड्डी जी का जन्म हुआ था, जो कि आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री रहे। 18 जुलाई 1946 को राजेश जोशी जी का जन्म हुआ था, जो कि भारत के बहुत प्रसिद्ध साहित्यकारों में से एक थे। 18 जुलाई 1982 को प्रियंका चोपड़ा जी का जन्म हुआ था, जो कि बॉलीवुड हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध अभिनेत्री हैं और ये एक फॉरेनर से शादी की हैं। उनका नाम क्या है आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट में, ये तो आपको पता ही होगा। 18 जुलाई 1994 को छवि पांडे जी का जन्म हुआ था, जो कि भारतीय टेलीविज़न की अभिनेत्री तथा फिल्म की भी अभिनेत्री और एक गायिका भी हैं। 18 जुलाई 1996 को स्मृति मंधाना जी का जन्म हुआ था, जो कि भारतीय महिला क्रिकेट टीम की एक प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। अब बात करते हैं 18 जुलाई को हुए निधन व्यक्तियों के बारे में। 18 जुलाई 1948 को पीरू सिंह जी का निधन हुआ था, जो भारतीय सेना के वीर अमर शहीदों में से एक रहे। 18 जुलाई 1969 को 1969 में तुकाराम भाऊराव साठे जी का निधन हुआ था, जो कि अन्न भाऊ साठे जी के नाम से भी जाने जाते थे, और ये एक समाज सुधारक था, कम्युनिस्ट लोक कवि और महाराष्ट्र के रहने वाले थे, और ये भारत के बहुत ही प्रसिद्ध लेखक भी थे। 18 जुलाई 1998 को अब्दुल हामिद कैसर जी का निधन हुआ था, जो कि भारत के प्रसिद्ध क्रांतिकारियों में से एक थे। 18 जुलाई 1999 को विश्व के विमानन इतिहास में सर्वाधिक घंटे तक विमान उड़ाने वाले एड लोग जी का निधन हो गया था, और इन्होंने सबसे अधिक देर तक विमान उड़ाने का रिकॉर्ड भी बनाया था 1999 में। 18 जुलाई 2012 को राजेश खन्ना जी का निधन हुआ था, जिनको काका के नाम से भी लोग जानते थे। ये हिंदी फिल्मों के एक प्रसिद्ध अभिनेता थे। 18 जुलाई सन 2016 को मुबारक बेगम जी का निधन हुआ था, जो हिंदी फिल्मों की एक प्रसिद्ध पार्श्व गायिका थी। 18 जुलाई सन 2017 को अजीत शंकर चौधरी जी का निधन हुआ था, जो कि एक सुप्रसिद्ध कवि थे, संस्मरणाकर, कहानीकार और उपन्यासकार और सहृदय समीक्षक भी थे। 18 जुलाई सन 2020 को स्पेनिश उपन्यासकार जी का निधन हुआ था, जो कि स्पेनिश उपन्यासकार जुआन मार्से जी का निधन हुआ था। ये स्पेन के रहने वाले थे। और अब बात करते हैं 18 जुलाई के दिन मनाए जाने वाले महत्वपूर्ण अवसर एवं उत्सव के बारे में। 18 जुलाई के दिन राष्ट्रीय कैवियार दिवस, राष्ट्रीय खट्टा कैंडी दिवस, राष्ट्रीय राजेश खन्ना स्मृति दिवस, मला सरिक भवानी दिवस तथा नेल्सन मंडेला अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है। 18 जुलाई के ही दिन भवानम वेंकटराम रेड्डी जयंती, पीरू सिंह शेखावत शहीदी दिवस तथा राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस भी मनाया जाता है। दोस्तों, ये राष्ट्रीय आइसक्रीम दिवस जुलाई के तीसरे रविवार को मनाया जाता है। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कल के ऐतिहासिक घटनाओं के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा, और हाँ, चैनल अच्छा लगे तो इसको सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और हमारे करंट अफेयर्स की वीडियोस को देखना नहीं भूलिएगा। इसका PDF डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ से जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय।